वेब और टेलीविजन में फर्क, यू थिंक द मेथड इज द सेम? राइटिंग का, एक्टिंग का, नहीं, फर्क है। थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके काम हो रहा है वेब पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हेल्दी है। हाँ, बहुत ज्यादा है। बट वी आर नॉट इन कंपटीशन विद एनीबडी, क्योंकि इंटरनेशनली जो दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे साथ काम नहीं करते। बिल्कुल। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह शायद ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में काम नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम पे वो करें, ट्रस्ट करें और काम दें। बात ट्रस्ट की है। हम भी पूरा इंसाफ करें। हाँ, कि हम जो वो काम मांग रहे हैं वो पूरा का पूरा वैसे ही दे, जो वो फॉर्मेट मांग रहे हैं उस पे हम, क्योंकि हमारे यहाँ यह होता है कि एक चीज़ अगर किसी ने दी है आपको और उसका एक बजट बना है, उस पर उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज़ देनी है, तो बीच में हम कहें अच्छा नहीं यार ये तो इस तरह कर लेते हैं, ऐसे नहीं। उसको पूरा प्रॉपर तरीके से, अगर आप दुनिया में जो देख रहे हैं चीज़ें, उसको अगर आप कंपेयर करें तो उसके साथ आप चलें तो फिर आपको भी वो चीज़ें देनी होंगी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें बहुत सारा ऐसा काम देना है। क्या फ़र्क महसूस होता है आज के बच्चे बच्चियाँ जो काम कर रहे हैं और हमारे दौर के जो एक्टर्स हैं, उनमें क्या एक मेजर डिफरेंस है? या उस वक्त का ड्रामा और आज के ड्रामे में आपको क्या एक मेजर फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पहले एक फोकस किया जाता था स्क्रिप्ट के ऊपर, परफॉर्मेंस पे, काफ़ी चीज़ों को देखा जाता था और उसके बाद एक चीज़ सेट पे आती थी एक डेवलप होके। आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी बहुत काम हो रहा है। तो वो एक तो ये है कि आजकल के जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो काम कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि वो घर से जब चले हैं वो एक्टर्स बन गए। हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें बहुत अच्छा टैलेंट भी है, तो वो अच्छा भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मेरा एक ड्रामा चल रहा है तो मैं एक्टर बन गया हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। अगर आप ये सोचें कि आप ओवरनाइट एक मैच खेलने के बाद सकलैन मुश्ताक या एक ड्रामा करने के बाद सलीम शेख बन जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक जर्नी है, एक मेहनत है, और जब तक वो प्रॉपर टाइम आप नहीं देंगे अपनी मेहनत को, उस जर्नी को, तब तक नथिंग इज पॉसिबल। नॉलेज आपकी क्या कहती है सलीम साहब के हवाले से? सामिया जी, सलीम साहब यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। मैंने इनका घर कभी नहीं देखा, लेकिन जब मैं इनको यहाँ पढ़ती हूँ तो बड़ा आर्टिस्टिक शौक इनको होना चाहिए, बड़ा पोइटिक किस्म का घर इनका होना चाहिए। औलाद के मामले में बहुत ब्लेस्ड हैं, हेल्थ का भी ख्याल रखें, बहुत जेनरस हैं, बहुत सखी हैं, लेकिन बड़े खामोश सखी हैं, जो कि इनकी सबसे खूबसूरत बात है। आप इनसे पूछिए कि क्या इनके अल्लाह ताला ने इतने खामोश कारकुन क्यों हैं आप? मेरा ख्याल है होना ही ऐसा चाहिए, होना ही ऐसा कि अगर किसी के लिए कोई फ़ायदा सोच रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं आप, तो वो आपके और अल्लाह के दरमियान होना चाहिए। क्या बात। जहाँ तक बात है पोइटिक की और घर के, क्या गजल पे सोते हैं, नज़म से दान ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा घर के मामले में मैं बिल्कुल थोड़ा सा उसको डिकोर करने में इंटरेस्ट लेता हूँ। You have interest, I know और that. एक मुझे इनकी बेगम को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा हस्बैंड, इतना प्यारा बाप, ना शक करिए, लेकिन कभी कभी क्यों इनको वो मिस्टीरियस लगते हैं, वही कहना मुझे शिकवा रहता है कि क्योंकि हालांकि स्लीम एक्सप्रेसिव नहीं है, बड़े इंट्रोवर्टेड से हैं, शायद इस वजह से बेचारे उनको मिस्टीरियस लगते हैं। आप बताएं सलीम कि सचमुच ऐसा ये खोचल है? नहीं, मैं खोचल नहीं हूँ। लेकिन ये है कि उसको भी ऐसा उस तरह नहीं लगता, कभी शक नहीं किया उस तरह से कि अच्छा किस शूट पे जा रहे हो, कौन लड़की साथ है, कभी नहीं। हाँ, वैसे कुछ ज़हन में कोई बात आ सकती है, इंसान है कभी भी। और आप भी सर अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपने शक होने भी नहीं दिया। और ये तो मैं जितना सलीम साहब के हवाले से जानता हूँ, एक स्कैंडललेस कोई चीज़ इन्होंने बड़े शेख साहब से इनहेरिट नहीं की, माशाल्लाह। ये स्टाइल से तरह हमारे एक सिंगर है, रोज मैं सुनील का मैंने फोन कर अपनी बीवी का, आज मैं फलाना खातून के साथ खाने पे जा रहा हूँ, आज मैं फलाना खातून के साथ डेट पे जा रहा हूँ। मैंने कहा अब यहाँ से तो फोन करें, किसी दिन वहां से फोन ना आ जाए। बड़े अच्छे सिंगर है हमारे। शेख साहब, छोटे छोटे सवाल करूंगा आपसे। आजकल का कोई पॉपुलर ट्रेंड जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं? टिकटॉक नहीं पसंद है? नई जनरेशन बहुत खराब हो रही। कोई डिश ऐसी जिसे कभी भी आप मना नहीं कर सकते? दाल चावल। अच्छा, क्या बात। कभी भी नहीं, 7 दिन खुआओ। कौन सी वाली दाल? काले मसर। सर, आपका कोई किरदार जो अंडररेटेड रहा हो, जिसमें आपने वाकई ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की हो? एक ड्रामा था रानी, उसमें मैंने बहुत
मेहनत की, एक कैरेक्टर बनाया उसको, तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि उस तरह से अंडररेटेड रहा है। ओके, ऑपोजिट जेंडर में सबसे पहले क्या चीज नोट करते हैं टू डू द एनालिसिस ऑफ द पर्सनालिटी? हाथ पैर के नेल्स और उसकी जूती। कि कितनी जोर से पड़ेगी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। वो बाद में कभी सिनेमा जाकर अपनी फिल्म देखी लोगों से छुपकर? बहुत दफा। एक फिल्म थी चीफ साहब, तो उसका एक गाना था रात सुनो नशीली, सुनो सुनो और रात नशीली। मेरा तुम पे दिल आ गया फिर कहना। देखो याद है। तो वो गाना एक बहुत हिट हुआ था, रात नशीली। लोग उसको दोबारा से चलाते थे उस वक्त, क्योंकि रोल नहीं होता था नेगेटिव, दोबारा से एक लूप बना के दिया था उनको। तो हम ये देखने गए थे कि वो एक बॉक्स में बैठ के देखा कि क्या रिएक्शन है लोगों का। तो लोग उछल के डांस कर रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं होता सिनेमा में। नहीं होता सर। वो पहले अब सोफिस्टिकेटेड लोग जाते हैं शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, अब जो लोग फिल्म देखने जाते हैं वो ऑलरेडी घर डांस करके घर के या वापिस आके करते हैं। तो कभी पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए तो क्या रद्द अमल होगा? ये आपसे सवाल है। नहीं, आप ही से। आपसे सलीम भाई, आपसे। वो अच्छा, तो मेरे बड़े से। शरीफ आदमी है। पुरानी अगर मोहब्बत सामने आ जाए तो उसको अच्छे तरीके से मिलेंगे। मिलना चाहिए। अगर आपको पुलिस पकड़ने आए तो कौन सा ऐसा मुमकिन जुर्म हो सकता है जो आपने किया हो? किसी को थप्पड़ ही मारूंगा गुस्से में। अच्छा, हाँ, गाड़ी चलाते हुए थोड़ा सा मुझे हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग यू शुड अवॉइड दैट। अब आप सही चला रहे हो ना और सामने से कोई गलत आ रहा हो तो आप उसको यूं करें तो आपको कहते हैं, कहना हाँ। चाहिए। ये तो उसका बेहतरीन हाल है। वो इस तरह कहता है क्या, जाके मतलब उसके गले लगे, उसके कान में कहे कि भी ये क्या बदतमीजी। So Glenn, like before I go to my this small छोटे-छोटे सवाल questions, एक बात जरूर पूछना चाहूंगा with due respect, इतना ग्लैमर, इतनी फैन फॉलोइंग, इतना सब कुछ, this transformation, people always want to know कि ये कैसे जिंदगी में आ जाती है। बहुत सारे प्लेयर्स में ये तब्दीली आई, ये क्या हदायत आप लोगों को लेट मिली या एकदम आई, या अब ये सोचा कि यार इनफ इज इनफ, नाउ वी शुड गो टुवर्ड्स दिस? देखिए, ये 8-10 साल क्या एक समझ लें कि एक स्पैन है। कुछ बातें कानों में बढ़ती रहीं, ज़िंदगी की हकीकत क्या है, ज़िंदगी को समझने की कोशिश करो। तो 8-10 साल ये बातें चलती थी, सुनता था, निकल जाती थी, मगर प्रेशर था एक ज़िंदगी में। हर मैच का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, फिर जनाब एक गोल सेट किए हुए थे, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए। हर बंदा ये चाहता है कि जनाब मेरा ही नाम हो, क्योंकि वो चीज़ों के पीछे भाग रहा था, जिसने मुझे सोचने में मजबूर किया। मैंने कहा यार ठीक है, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी क्रिकेट में बैलेंस को बहुत तरजीह दी जाती है। बैटिंग में बैलेंस है, जिसको इन स्विंग पड़ा था, जिसका सर इधर जाएगा इन स्विंग पे वो आउट हो जाएगा, और जिसके शोल्डर खुल जाएंगे वो आउट स्विंग पे आउट हो जाएगा। जो आगे पहले चला गया उसके माथे पे गेंद लगेगा, जो पीछे चला गया उसको यॉर्कर लग जाएगा। थ्रो करते हुए बैलेंस, बैटिंग करते हुए बैलेंस, बॉलिंग करते हुए बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस है। जब बैलेंस खराब होता है तो उसकी ज़िंदगी से सुकून निकल जाता है। तो मैंने जब ये सोचा, मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी में बैलेंस खराब है, बहुत ज़्यादा दुनिया को तरजीह दे रहा हूँ, तो बैलेंस खराब हुआ। तो वो बैलेंस ठीक करने के चक्कर में कुछ स्टडी किया, कुछ अल्लाह वाले लोगों के साथ बैठे, तो बैलेंस करने के चक्कर में जो है आज के साथ आपके सामने बैठा हूँ। जब बैलेंस हो जाएगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह पाक से दुआ है जी कि हमें भी अल्लाह पाक इतनी हदायत दे। ऐसा छोटे छोटे सवाल, कोई एक खुसूसियत जो सिर्फ आपके ख्याल में पाकिस्तानियों में पाई जाती है? बहुत टैलेंटेड है, किसी भी फील्ड में ले लें। बिल्कुल ठीक है सर। फिल्में देखने का इत्तेफाक पहले देखता था, अभी थोड़ा सा छोड़। किस बेगम के साथ आखिरी कौन सी फिल्म देखी सर? शादी की। अपनी शादी की रिवाइंड करके वो भी। नहीं, अपनी शादी थी तो फिल्म देख लेंदे हो गए। फिर जख्मा दे नमक खुद ही